development of rDNA technology, development of recombinant DNA or manipulation of gene. Here the simple direct manipulation of gene or development of recombinant DNA. So what do you mean by recombinant DNA? कोई बताएगा? Anyone? What is recombinant DNA? दिखाई दे रहा है स्क्रीन ना? बेटा हाँ, तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? उस डीएनए में एक डीएनए किसका डीएनए होता है? जो आपका डिजायर्ड डीएनए है, डिजायर्ड और फॉरेन डीएनए, तो वो डीएनए होगा। और दूसरा डीएनए कौन सा होता है किसका? वेक्टर का, है ना। दूसरा एक होता है वेक्टर का डीएनए। वेक्टर इट कैन बी प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए एंड प्लस फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए। और सिंपल यू कैन से कि वेक्टर जनरली हम क्या लिखते हैं? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड डीएनए, और उसके साथ हम एक इंसर्ट डाल देते हैं ना, उसमें एक बीच में एक इंसर्ट डाल देते हैं, तो इंसर्ट, तो प्लाज्मिड प्लस इंसर्ट इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इंसर्ट, तो दिस प्लाज्मिड और इंसर्ट, इन दोनों को जोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ता है कि इन दोनों डीएनए को वी हैव टू आइसोलेट, है ना। फर्स्ट वी हैव टू आइसोलेट दिस डीएनए, दिस टू डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए कहाँ से आइसोलेट करेंगे? फ्रॉम वेयर विल यू आइसोलेट प्लाज्मिड डीएनए? From where will you get plasmid DNA? This will be from bacterial cell. This will be bacterial cell, bacterial cells, and this insert DNA can be from your any desired DNA, any foreign DNA can be from any organism. This can be from any organism, जहां से आपको लेना है any organism। तो ऑर्गेनिज्म डिजायर्ड, जो भी आपको डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है और डिजायर्ड जीन्स है, उस जीन से ये लेंगे। तो ये प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल सेल का है और इंसर्ट कैन बी फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म। तो इन दोनों को पहले आइसोलेट करना है, देन वी हैव टू कट देम। कट करने के बाद फिर दोनों में कट आएगा तो कुछ ऐसे पोर्शन पर कट होगा जहां ये ज्वाइन हो सके, ठीक है। देन आफ्टर देन वी हैव टू ज्वाइन देम। और जब प्लाज्मिड डीएनए और इंसर्ट डीएनए, अगर प्लाज्मिड डीएनए मान लीजिए कि ये वाला है, प्लाज्मिड डीएनए आपका ये है, ये प्लाज्मिड डीएनए जो सर्कुलर डीएनए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। दिस इज व्हाट? दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, ठीक है। तो दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, दिस इज नॉट। बैक्टीरियल सेल आपको पता होगा, बैक्टीरियल सेल में एक रीजन है न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन में ये क्रोमोसोम्स है, दिस क्रोमोसोम्स इज इन द न्यूक्लियोइड रीजन। तो न्यूक्लियोइड रीजन पर जो क्रोमोसोम है वी कॉल इट मेन क्रोमोसोम्स, है ना, न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स। बट उस साइटोप्लाज्म में भी एक और सर्कुलर डीएनए आपको मिलेगा, एंड दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोइड, दिस इज इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियोइड रीजन। आपने पढ़ा था पहले, न्यूक्लियोइड रीजन पे जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, दैट इज क्रोमोसोमल, दैट इज न्यूक्लियर क्रोमोसोम। बट ये जो डीएनए है दैट इज आउटसाइड द न्यूक्लियोइड एंड इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सो दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए and this is chromosomal DNA, this is extra chromosomal DNA and it is circular, and सबसे अच्छी बात है कि it is self replicating like this chromosome। जैसे ये क्रोमोसोम रिप्लिकेट कर सकता है, similarly this DNA can also replicate, मतलब replication can also be there। रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन जो हम लोग पढ़े थे कि वन डीएनए कॉपी विल मेक अदर डीएनए, मतलब इट्स ऑन कॉपीज, तो वो रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होने की वजह से इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। वी यूज इट एज अ वेक्टर डीएनए। ओके, नाउ so this vector DNA we have isolated and one foreign DNA we have isolated। foreign DNA मतलब foreign gene, and foreign gene is a segment of DNA, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्रोमोसोम, ये जो जीन आपने आइसोलेट कर लिया, एंड व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू कट इट, फर्स्ट वी हैव टू इसको भी कट करना है, इसको भी कट करना है, बट कहाँ?
एक पर्टिकुलर कहीं भी कट नहीं कर सकते, वी हैव टू कट इट एट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के पास कट करना है, पर्टिकुलर रीजन, दैट रीजन इज कॉल्ड कट। कहाँ करेंगे? एट, उसको पहचानना है पहले, फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज, एंड दैट साइट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन, उस रिकॉग्निशन साइट पर हम, रिकॉग्निशन साइट पर फर्स्ट वी हैव टू कट इट। तो उस यहाँ भी इस रिकॉग्निशन साइट पर कट करेंगे, और वो रिकॉग्निशन साइट अभी हम पढ़ेंगे, दैट शुड बी अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको कट करेंगे, कट करने के लिए भी कुछ टूल्स चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? विच टूल्स रिक्वायर्ड? what do you need for cutting the DNA at any particular site? Again, several times I've asked, मॉलिकुलर सीजर्स चाहिए। सीजर्स, तो सीजर्स, मॉलिकुलर सीजर्स क्या है यहाँ इन बायोटेक्नोलॉजी? व्हाट डू वी यूज एज मॉलिकुलर सीजर्स? या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, तो उसको कट किया। तो एक टूल तो वो होगा। दूसरा टूल क्या है कि अब इसको कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये सीक्वेंस कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ओ सॉरी, हाँ, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो कट हो गया, कट करने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये कट रहे, और इसको कट किया, मतलब इसको कट करना है इस पर्टिकुलर रीजन में, मतलब मुझे केवल ये पार्ट चाहिए, बिकॉज ये पार्ट है जो है डिजायर्ड पार्ट है। तो इस पार्ट को कट किया तो आपको ये पोर्शन मिला, ठीक है, बीच वाला पोर्शन। और ये वाला एक इधर मिला, एक इधर मिलेगा। तो हमको वो नहीं चाहिए, वी हैव टू ऐड दिस वन, ठीक है, वी हैव टू इंसर्ट दिस कट, दिस फ्रैगमेंट। अब इन दोनों को हम, इसको और इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने मतलब वी हैव टू जॉइन देम। तो ज्वाइन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए टूल्स ना। व्हाट डू वी नीड फॉर ज्वाइनिंग देम? क्या करेंगे? देन वी हैव टू लाइगेट इट। लाइगेट, लाइगेट करने के लिए लाइगेज एंजाइम चाहिए। अब जब लाइगेट कर देंगे, ठीक है, लाइगेटिंग, और लाइगेटिंग करने के बाद व्हाट यू गेट, यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? इसमें एक प्लाज्मिड डीएनए है और दूसरा है आपका डिजायर्ड डीएनए, एंड दिस वन, दिस डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप करने के लिए जो जो टूल्स चाहिए था, अब इसको फिर क्या करेंगे, वी विल ट्रांसफर दिस इनटू अ बैक्टीरियल सेल, किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देंगे, किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल, इंसर्ट कर देंगे। अब जब इसको इंसर्ट कर देंगे तो ये बैक्टीरियल सेल में जाकर के, बैक्टीरियल सेल आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल हर 20 मिनट्स के बाद वो क्या होता है, रेप्लिकेट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरियल सेल में डाल देंगे, और दिस विल हियर, इस होस्ट में डाल देंगे। तो व्हाट डू वी नीड? फिर ये बैक्टीरियल सेल क्या है, एक होस्ट है, जिस होस्ट में इसको डाला, ठीक है, तो इसको ट्रांसफर कर दिया। तो बताइए, आप ही बता दीजिए मुझे कि क्या क्या चीज चाहिए था आपको यहाँ पर, क्या क्या टूल्स आपको रिक्वायर्ड हुआ फॉर मेकिंग आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग। फर्स्ट टूल्स आपको क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए, आपको चाहिए ना वेक्टर, एक अच्छा सा वेक्टर चाहिए। वेक्टर इज डीएनए व्हीकल, जो इस डीएनए को लेकर के आगे बढ़े। तो एक डीएनए व्हीकल चाहिए, वेक्टर चाहिए। उसके बाद सम एंजाइम्स भी चाहिए, फॉर कटिंग, फॉर लाइगेटिंग, ऑल दिस है ना, एंजाइम्स चाहिए। एंड थर्ड क्या चाहिए, उसको किसी होस्ट में जब आर डीएनए डेवलप हो जाएगा, देन वी हैव टू ट्रांसफर इट इनटू some certain host, particular host, and that host must be competent host. competent host means कि वो होस्ट उस आरडीएनए को एक्सेप्ट कर सके और वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसा चाहिए होस्ट। तो 3 मेन रिक्वायरमेंट्स आर देयर। आइए देखते हैं कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है। लेट अस सी द टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। देयर आर 3 टूल्स, 3 इंपॉर्टेंट टूल्स, 3 इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। आइए क्या क्या इंपॉर्टेंट टूल्स है। फर्स्ट टूल्स आपका क्या है बताएंगे? फर्स्ट टूल्स इज एंजाइम्स। सेकेंड टूल क्या है? सेकेंड टूल इज वेक्टर, ठीक है। एंड थर्ड टूल वेक्टर डीएनए, नॉट वेक्टर मतलब पैथोजन नहीं, ठीक है, वेक्टर डीएनए। सी, व्हाट इज दिस? लास्ट में क्या चाहिए, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कहाँ करना है, किसी एक पर्टिकुलर कंपिटेंट, कहाँ करेंगे?
होस्ट, तो वी नीड अ कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट मतलब ऐसा होस्ट जो उसको एक्सेप्ट कर सके, competent host. So these three requirements are there, main three tools are there. Let us discuss one by one. So first we'll discuss enzymes. तो एंजाइम जब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा देखिए एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स, लेट अस डिस्कस एंजाइम्स. एंजाइम्स कैन बी ऑफ सेवरल टाइप. फर्स्ट एंजाइम जो है लाइएज, ठीक है. सेकंड एंजाइम इज ligase, ligase. Third enzyme is nuclease, and one more enzyme is for this process only. In genetic engineering, we are using this four types of enzyme: ligase, nucleases, ligases, and polymerases. आइए लाइएज में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइसोलेट द डीएनए, तो फॉर आइसोलेटिंग द डीएनए फर्स्ट यू हैव टू डाइजेस्ट द सेल वॉल और नॉट. सेल वॉल डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना. देन न्यूक्लियर वॉल आल्सो यू हैव टू डाइजेस्ट. तो उसको डाइजेस्ट करने के बजाय क्या क्या एंजाइम है, फॉर दिस इज डाइजेस्टिंग एंजाइम, दिस इज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, दीज आर द डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. और डाइजेस्टिंग एंजाइम्स क्या क्या है बताइए थोड़ा सा. अगर आपको मान लीजिए लिपिड वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड वॉल, यू हैव टू डाइजेस्ट, व्हिच एंजाइम विल यू यूज? लिपिड, टू डाइजेस्ट लिपिड, व्हिच एंजाइम? लिपिडेज नहीं, लाइपेज विल डाइजेस्ट लिपिड्स. सेकंड है, अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल प्लांट सेल्स है तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम क्या है? सेलुलेज. दिस डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है. उसी तरह से आपके पास अगर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए विच एंजाइम इज नीडेड? स्पीक आउट फास्ट. Yes, protease. So this enzyme is needed to digest protein. Protease is needed to digest protein. उसी तरह से और अगर आपको डाइजेस्ट करना है आरएनए, बिकॉज यू डोंट नीड आरएनए, तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए व्हाट डू यू हैव? यू हैव आरएनएज. तो दिस एंजाइम्स आर यूज्ड टू डाइजेस्ट द सेल वॉल और न्यूक्लियर वॉल और प्रोटीन पार्ट और अदर पार्ट, ठीक है. Similarly, ligase is it is for digesting, but ligase is for what? Ligase is for joining, for for adding, है ना, for joining DNA strands. DNA strands को ऐड करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, that enzyme is what? That enzyme is DNA ligase. ये चेंज नहीं होगा आपका, ये हमेशा वही रहेगा, डीएनए लाइगेज. तो डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए. अब ये दो एंजाइम आपने यूज करी, ये एंजाइम है सेल वॉल को डाइजेस्ट, आपको डीएनए आइसोलेट करना है, फर्स्ट यू हैव टू डाइजेस्ट द सेल्स, तो सेल डाइजेस्ट करने के लिए दिस एंजाइम्स आर यूज्ड, एंड द लाइगेज इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू जॉइन द डीएनए सेगमेंट. जैसे कि दोनों सेगमेंट को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए कि एक कट मिला है फ्रैगमेंट ऑफ प्लाज्मिक डीएनए, दूसरा फ्रैगमेंट आपको मिला है ये आपका फॉरेन डीएनए. इन दोनों को ऐड करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, इन दोनों को ज्वाइन करना है, यहाँ इसको इसमें आकर ज्वाइन करना है, तो यहाँ देखिए ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के लिए जो एंजाइम यहाँ यूज हुआ है दैट एंजाइम इज लाइगेज. ये लाइगेज एंजाइम को यूज करके डाइजेस्ट ज्वाइन किया. तो सिमिलरली लाइगेज एंजाइम इज नीडेड. एंड नाउ न्यूक्लियस हम बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट विल स्टडी पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए. आपको बताया कि व्हेन जब आप डीएनए को कंपिटेंट होस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसका मल्टीपल कॉपीज बनने लगता है, क्लोनिंग होने लगता है. मल्टीपल कॉपीज डीएनए का, एक डीएनए से अनदर डीएनए बनेगा, तो डीएनए स्टार्ट रेप्लिकेटिंग. तो फॉर रेप्लिकेशन विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड? फॉर रेप्लिकेशन, याद है डीएनए रेप्लिकेशन, विच एंजाइम इज नीडेड? Yes, for replication we need it for replication and to get multiple copies,
मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए, मल्टीपल कॉपीज, एक पर्टिकुलर डीएनए आपने जो आइसोलेट किया है उसका मल्टीपल कॉपीज बनाना है, देन वी नीड व्हाट, वी नीड पॉलीमरेज एंजाइम। तो लाइक डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, so this enzyme is also needed. So DNA polymerase, this is another very important enzyme. And now come to this portion here, nuclease को हम simply कहते हैं इसको restriction enzyme, we call it restriction enzymes also, restriction enzymes. And these enzymes are two enzymes. क्या क्या है किसी को पता है वो टू कौन कौन है? एक है एक्सोन्यूक्लिएज, ठीक है, एक्सोन्यूक्लिएज, और दूसरा क्या है? एंडोन्यूक्लिएज। आपने कहीं इसका नाम सुना था एक्सोन्यूक्लिएज का? दिस एंजाइम, यस, कहां पर सुना था? दिस एंजाइम, yes, these enzymes are cutting enzymes. This is we call this is cutting enzymes. इसको ये कट करने के लिए होता है, cutting enzymes, ये डीएनए स्ट्रैंड को कट करने के लिए है। तो कट करने के लिए आपने वहां देखा था कि ये क्या करता है कि जैसे आरएनए जो प्राइमर्स है उसको सेपरेट करना था, उसको अलग करना था कट करके, तो उसमें यूज होता। तो आरएनए प्राइमर्स कहाँ अटैच था तो बताएंगे? आरएनए प्राइमर्स जो है वो तो या तो 5 प्राइम पे, थर्ड प्राइम पे, और थर्ड प्राइम से 5 प्राइम पे। तो ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम एड्स विथ द एंड ऑफ द डीएनए, मतलब आइदर थर्ड प्राइम और फिफ्थ प्राइम, किसी भी प्राइम पर ये ऐड होगा और वहां पर जाकर के एंड में कट करेगा, एंड, इट कट्स एट एंड, यही डिफरेंस है, इट कट्स एट एंड, ये कटिंग एंजाइम है बट इट कट्स एट एंड, एंड का मतलब इट में बी थर्ड प्राइम और 5 प्राइम एंड, किसी एक जगह पर तो उसको कट करेगा। तो बताइए, अभी मान लीजिए दिस एंजाइम इज एडेड हियर, ये मान लीजिए एंजाइम, दिस एंजाइम इज एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम और दिस एंजाइम इज एडेड हियर, इट विल मेक अ कट, तो कट होने के बाद ये पोर्शन यहाँ से कट हो जाएगा या फिर और लंबा कट करेगा, हो सकता है कट हो जाए। तो अब ये स्ट्रैंड कैसा बन जाएगा? ये स्ट्रैंड आपके पास कुछ लाइक इट विल लुक लाइक दिस, ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जब कट हो जाएगा तो दिस 5 प्राइम विल बिकम शॉर्टर, ठीक है, ये कुछ पार्ट इसका कट होके इधर आ गया। अब ये इस तरह से ये थर्ड प्राइम और ये वाला 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम इधर कट हो गया, ये छोटा सा पार्ट कट होके अलग हो गया और ये आपका एज इट इज वही लंबा है 3 प्राइम 5 प्राइम, इस पर कट नहीं हुआ। तो या इस पर भी कट मार सकता है, वो दोनों एंड में भी कट मारेगा, जब भी मारेगा दोनों एंड में भी कट मार सकता है। तो अब मान लीजिए देखिए कट किया तो ये किसको, ये कौन सा पार्ट अलग हुआ? उसके एंड पार्ट अलग हो गया ना, यहाँ से ये पोर्शन अलग हो गया, तो इट मेक्स कट एट एंड, यही डिफरेंस है। और इट जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इट कट्स एट, कट्स कहाँ कट मारेगा? ये एंड में या मिडिल में? कोई बताएंगे? ये कट्स इन द मिडिल, इन मिडिल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये डीएनए स्ट्रैंड है आपका 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम और थर्ड प्राइम टू 5 प्राइम। मान लीजिए यहाँ पर GAATTC और यहाँ पर क्या होगा, जी का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा बेटा, तो बताएगा? जी का कम्प्लीमेंट्री सी और क्या होगा, ए का टी, ए का टी, टी का ए और सी का जी। थोड़ा देखेंगे, लुक चिल्ड्रन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पोर्शन पर ध्यान दीजिएगा। GAATTC, ठीक है, इसको भी पढ़िए नीचे वाले को, GAATTC मतलब डायरेक्शन केवल अलग है। इसको हम पढ़ रहे हैं क्या 5 प्राइम एंड की तरफ से, द रीडिंग फ्रेम इज 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम। यहाँ भी जो रीडिंग फ्रेम जो है 5 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम, इफ द रीडिंग फ्रेम इज सेम और इफ यू रीड द लेटर फ्रॉम बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड रीडिंग एंड बैकवर्ड रीडिंग दोनों रीडिंग अगर आपका सेम आ रहा है, देन सच सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड पैलिंड्रोम सीक्वेंस। पैलिंड्रोम आप जानते हो, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि इट इज रीड एज सेम फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से अगर आप सेम पढ़ रहे हैं, और बट रीडिंग फ्रेम शुड बी द सेम ऑन डीएनए स्ट्रैंड, 5 प्राइम टू थर्ड प्राइम है या 5 प्राइम, इधर भी 5 प्राइम से थर्ड प्राइम है और रीडिंग फ्रेम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, GAATTC, इधर भी GAATTC। तो such sequences are called palindromic sequence and
एंड इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो पैलिंड्रोम सीक्वेंस की सर्च करता रहता है, और सर्च करके वो कट कहाँ मारता है, उसी पैलिंड्रोम सीक्वेंस में कहीं मिडिल में कट मारेगा। तो हम एक एंजाइम ले लें, यहाँ पर एक एंजाइम है इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का इको इको R1। दिस इज एन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम है, अभी पढ़ेंगे बहुत सारे नाम है इसका। तो दिस इको RI, ये जो है इको R1 फर्स्ट दैट मेक्स कट इन द मिडिल हियर बिटवीन G एंड A। तो इधर भी G एंड A के बीच कट मारेगा, इधर भी G एंड A के बीच कट मारेगा। तो इट पुट्स कट इन द मिडिल समवेयर, और ये हमेशा कट मारता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस के आसपास, मतलब पैलिंड्रोम सीक्वेंस में ही कट मारता है। वाई पैलिंड्रोम सीक्वेंस में कट मारने से इसको एक बेनिफिट होता है कि आपको स्टिकी एंड मिलता है, स्टिकी एंड। और व्हाट डू यू मीन बाय स्टिकी एंड? स्टिकी एंड, स्टिकी एंड का मतलब है स्टिकी, जगह नहीं है, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड का मतलब है कि जब यहाँ कट मारेगा तो बताइए, देखिए अभी ये पोर्शन अभी हम देखेंगे थोड़ा सा, तो ऐसा स्टिकी मतलब नाम से क्लियर है ना, स्टिकी मतलब स्टिक हो जाए, स्टिक हो जाए मतलब ज्वाइन हो जाए। ज्वाइन होने के लिए मतलब किसको हेल्प करेगा, इस लाइगेज एंजाइम का काम है ना ज्वाइनिंग का। तो दिस हेल्प्स लाइगेज एंजाइम टू ज्वाइन द स्ट्रैंड्स इजिली, तो वो इजिली ज्वाइन हो जाए, इसलिए वो ऐसे जगह पे ही कट मारता है जहां पर स्टिकी एंड मिले, और स्टिकी एंड्स मिलने से इट विल हेल्प लाइगेज टू ज्वाइन इजिली। इट हेल्प्स लाइगेज, मतलब इट मेक्स द वर्क ऑफ लाइगेज इजियर, ठीक है, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो दिस इज why it makes cut in the palindrome sequence। palindrome sequence क्या है? palindrome sequence is the sequence which is read sequence of, हाँ ये भी याद रखेंगे, this is the sequence of 6 bases, 6 base pairs, 1 2 3 4 5 6 base pairs है ना। it is the sequence of 6 base pairs which are read same from backward and forward if the reading frame is the same, ठीक है। तो these are the important tools enzymes are required for जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपको पता है अब कौन सा एंजाइम किसके लिए चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 4 एंजाइम कौन कौन से बताएंगे जल्दी से, 4 एंजाइम्स which is needed, yes speak out fast। हम्म हम्म what for? digesting सेल्स और सेल वॉल्स और मेम्ब्रेन डाइजेस्ट करने के लिए, ओके। तो लेट अस सी, विल डिस्कस अबाउट दिस एंजाइम इन डिटेल नाउ, ठीक है। जल्दी से 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, and this enzyme is called as molecular scissors, and this is responsible for cutting DNA strand। and these enzymes are present in bacteria to provide a type of defense mechanism, मतलब it provides a defense mechanism to the bacterial cell, मतलब it is protective in nature for the bacterial cells, and that is why it is called restriction modification system, ठीक है। and this first restriction enzyme, the first restriction endonuclease, first restriction endonuclease enzyme was क्या था पता है? वो था हिंड टू, ठीक है। अब कोई पूछोगे कि ये सब क्या है सर, ऐसे ये सब क्या ऐसे नाम दिया है, कैसे दिया है? तो लेट अस डिस्कस। अब ये देखिए, ये एंजाइम जो था कि किससे अब ये डिस्कवर्ड किया गया, डिस्कवर्ड बाय या आइसोलेटेड बाय कह सकते हैं, नॉट डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड बाय 3 साइंटिस्ट थे, स्मिथ विलकॉक्स एंड केली इन 1968। फ्रॉम कहाँ से इसको किया था? it was isolated from which bacteria? the bacteria's name was from bacteria, और बैक्टीरिया का नाम जो था वो क्या था, वो देखिए, हाइमोफिलस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। तो अब देखिए
ये बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया से उसको आइसोलेट किया गया था एंड इट वाज यूज्ड टू कट डीएनए मॉलिक्यूल। उसी समय इट वाज यूज्ड टू कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर साइट, एट अ पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर साइट कौन है भाई, क्या है बताएंगे थोड़ा? पर्टिकुलर साइट दैट में भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। वो पर्टिकुलर साइट क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो लेकिन अब देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो कहीं के देखिए नाम से लग रहा है ना, हीमोफिलस है तो एच है, एच जो कैपिटल लेटर आप देख रहे हो, फर्स्ट नेम जो फर्स्ट लेटर है दैट इज फ्रॉम, एंड ये जो नाम आप लिखते हो साइंटिफिक नेम, ये किसका नाम होता है? ये जो नाम है दिस इज द नेम ऑफ द जीनस, है ना, एंड दिस इज द नेम ऑफ स्पीसीज। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नाम जो है दो बेसिस पे दिया है, स्पीसीज एंड जीनस के नाम से। दिस इज जीनस, तो दिस इज द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया। एंड आई एन देखिए क्या है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का ये आई एन है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा का आई एन है। तो नेक्स्ट टू लेटर्स, सेकंड जो है टू लेटर्स, ठीक है, दैट नेक्स्ट टू लेटर्स विल बी फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया। एंड डी इज स्ट्रेन, दिस इज जो डी है दैट स्ट्रेन, विच स्ट्रेन, जिस स्ट्रेन से इसको डाल करके इसको देखा गया, इट वॉज फर्स्ट विजुअलाइज्ड विथ जैसे जिसको स्ट्रेन डाल करके हम देखते हैं ना, तो स्ट्रेन देख, वो स्ट्रेन मिला। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, कोविड वायरस का कितना सारा स्ट्रेन मिल रहा है, 5-6 स्ट्रेन मिल चुका है, एन स्ट्रेन, एच स्ट्रेन, ऑल दैट। तो ये डी स्ट्रेन था उसका। और ये जो है ये ऑर्डर, जिस ऑर्डर में वो मिला उसको, तो द ऑर्डर इट वाज आइसोलेटेड, किस ऑर्डर में इसको, किस नंबर पे, किस मतलब कितने बार आइसोलेट करने के बाद आपको करेक्ट आपको मिल पाया, तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर है, तो दिस इज सेकंड ऑर्डर। तो इन दिस वे कि किसी भी एंडोन्यूक्लियस का जो नॉमेनक्लेचर है वो उसके जीनस, बैक्टीरियल जीनस एंड स्पीसीज और स्ट्रेन के नाम पे दिया गया। ये देखिए थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर, 1 मिनट और लगेगा। नेमिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, नेमिंग कैसे करते हैं? जो उसका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर याद रखेंगे, फर्स्ट लेटर जो होगा वो किसके नाम से था, जल्दी बताइए। फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर है, वो कैपिटल लेटर किसका है? जीनस नेम है, जीनस नेम, ठीक है, जीनस ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद नेक्स्ट टू लेटर्स जो होगा वो क्या होगा? स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया, स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से इसको निकाला गया है, आइसोलेट किया, उसका स्पीसीज। उसके बाद जो नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो ये जैसे मान लीजिए इको आर आई है, आर जो होता है वो नेक्स्ट कैपिटल लेटर, नेक्स्ट कैपिटल या नेक्स्ट लेटर जो होगा, नेक्स्ट लेटर विल बी फ्रॉम स्ट्रेन, इट विल बी फ्रॉम स्ट्रेन, जिस स्ट्रेन से उसको लिया गया वो स्ट्रेन है। और उसके बाद रोमन लेटर्स, जो उस रोमन लेटर्स में लिखा है, रोमन लेटर्स दैट विल बी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, जिस ऑर्डर में उसको आइसोलेट किया गया, आइसोलेशन, ठीक है। तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर। एंड इसी के बेसिस पे मान लीजिए अभी देखिए कितने सारे बहुत सारे नेम है इसमें। इको आर आई है, इको आर आई वन ऑफ द एंजाइम्स। उसके बाद क्या है? हिंड 2 जो हम पढ़े थे, इट वाज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेटेड। सेकंड बाम H1, तो इसी एग्जांपल आप ले सकते हैं, इको आर आई। उसके बाद इसमें एक एग्जांपल, या यहाँ पर रोक देता हूँ, क्या करें, आगे बढ़ूँ? टाइम तो चला गया ना, टाइम हो गया। ओके, कल थोड़ा इसका इसके आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि कैसे इसका नेमिंग किया जाता है किसी भी एंजाइम का। तो हम देखेंगे 4-5 और एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी, पैलिंड्रोम सीक्वेंस भी थोड़ा पढ़ेंगे, ये दो। ओके, थैंक यू वेरी मच।